granted. Access granted. अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ ऑन साइट वालों के लिए बल्कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपना स्टूडेंट पोर्टल बनाना है, मींस उसके अंदर किस तरह से रजिस्टर्ड होना है। इसके अलावा जो गवर्नर आईटी कोर्स के लिए आईडी कार्ड है उसके लिए किस तरह अप्लाई करना है, उसके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस और चीज़ें आपको नेसेसरी हैं आप लोगों के लिए। और जब आपको एक दफ़ा सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है आईडी कार्ड की तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, तो ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने गवर्नर आईटी कोर्स के लिए फॉर्म फिल करा था उसके अंदर आपने ईमेल भी डाली होगी, तो उस ईमेल को आपने चेक करना है कि उसके ऊपर कोई ईमेल रिसीव हुई है गवर्नर सिंध की तरफ से। और अगर हुई होगी तो इस तरह से ईमेल होगी जिस तरह से शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद इस ईमेल के अंदर एक लिंक दिया हुआ होगा और इसके अंदर कुछ स्टेप्स भी लिखे हुए होंगे जिस तरह दिख रहे हैं इसके अंदर। ये स्टेप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये सारे स्टेप बता दूंगा मैं। तो सिंपली आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसकी जो मेन हेडिंग आ रही होगी वो स्टूडेंट वेरिफिकेशन आ रही होगी। इसके अंदर आपको अपने पासवर्ड इंटर करना चाहते हैं, जो भी पासवर्ड आप अपने पोर्टल का रखना चाहते हैं। पासवर्ड रखते हुए इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड आपका वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स किससे मुराद ये है कि आपके पासवर्ड के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो रेड से लिखी हुई हैं। मीन्स आपका पासवर्ड के अंदर स्मॉल अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए और कोई ना कोई डिजिट्स भी होने चाहिए। और लास्ट में आपके जो पासवर्ड की लेंथ है वो कम से कम 8 कैरेक्टर या 8 डिजिट्स होने चाहिए। देन उसके बाद आपको अपनी ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो ये आपका पोर्टल सक्सेसफुली बन चुका है और रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब ये पोर्टल के अंदर आएंगे तो इधर कोर्स सेलेक्ट करने को कहेंगे, तो एक इधर कोर्स इस वक्त शो हो रहा है जो कि कराची बैच 1 के नाम से हो रहा है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। देन इसके बाद जो है कोर्स आ जाएगा आपका सर्टिफाइड एआई वगैरह। इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन जो है वो इम्पॉर्टेंट काम शुरू होता है। इधर आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हर चीज़ों को चेक मार्क करना है। तो आपका जो मोड है मेरा ऑन साइट शो हो रहा है। आप अगर ऑनलाइन के लिए सिलेक्ट होंगे तो आपका ऑनलाइन शो होगा, अदरवाइज़ आपका भी ऑन साइट शो होगा। उसके बाद आपको सेंटर चूज़ कर लेना है। सेंटर तो वही गवर्नर हाउस होगा एंड देन आपको ये डेज सेलेक्ट करने हैं। डेज सेलेक्ट करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आपको हमेशा वही डेज सेलेक्ट करने होंगे जिसमें आप पंचुअलिटी से अपनी क्लासें अटेंड कर सकें। एंड देन उसके बाद स्लॉट मीन्स होता है कि आप कौन से टाइमिंग में ईजिली अवेलेबल होंगे। तो आपको कोई भी टाइमिंग सेलेक्ट कर लेना है गिवन ऑप्शंस में से और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अप्लाई से पहले देखें लिखा हुआ सीट्स रिमेनिंग। तो जितनी जल्दी आप ये फिल आउट करेंगे फॉर्म उतने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस बचेंगे। मीन्स ये कि जिस तरह देखें मैंने ये फॉर्म जल्दी फिल कर दिया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, सैटरडे के, संडे के, मंडे के, ट्यूसडे के। मतलब मैं इनमें से किसी भी डेज़ के लिए सेलेक्ट कर सकता था अपनी क्लासें। बट जितनी लेट कोई बच्चा अगर करेगा तो उसके पास ये ऑप्शंस ख़त्म होते जाएंगे और उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑप्शन होंगे। सही है। एंड देन उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है कन्फर्मेशन टाइप का पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि जो आपने मोड, सेंटर और डे और स्लॉट जो सेलेक्ट करा है ये केयरफुली सेलेक्ट किया है या नहीं किया हुआ। जिस तरह आप ये नोट भी पढ़ सकते हैं जो रेड से लिखा हुआ है, प्लीज़ सेलेक्ट द डेट एंड टाइम केयरफुली, वंस यू सबमिट योर फॉर्म यू विल नॉट एबल टू चेंज इट। तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपने एक दफ़ा कन्फर्म पे क्लिक कर दिया तो इसके बाद जो आप डे, स्लॉट और सेंटर मोड वगैरह चेंज नहीं कर सकते। तो इसको ये मैं आपको बता रहा था कि आप ये बहुत ज़्यादा केयरफुली और अपने हिसाब से डे और स्लॉट सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप इजीली अवेलेबल हों और इजीली क्लासें जो हैं वो अटेंड कर सकते हो। और उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दें एंड देन आपको अपलोड इमेज करनी है, अपनी कोई भी इमेज अपलोड कर देनी है।
अच्छा, जब आप इमेज अपलोड पे क्लिक करेंगे या फिर अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी होगी। कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से ही होंगी और जो नहीं है, जिस तरह फादर नेम हो गया, आपके घर का एड्रेस हो गया, वो सब चीज़ें आपको लिख देनी है। नीचे अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा होगा, इधर सिंपली आपको एक इमेज अपलोड कर देनी है। अच्छा, इमेज जो है अपलोड करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आपकी पासपोर्ट साइज़ इमेज होनी चाहिए और एक प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए। प्रोफेशनल इमेज होने से मुराद ये है कि ये ना हो कि आपने एक सन ग्लासेस पहना हुआ है या फिर आपने कोई फ़ोटोशूट कराया हुआ है। मतलब ऐसी इमेज होनी चाहिए जिसके अंदर आपका कैमरा पूरा फोकस्ड हो आपके फेस के ऊपर, आपके फेस के ऊपर कोई भी फैशनेबल सन ग्लासेस वगैरह ना हो और आपका फेस, आइज़ वगैरह सब विजिबल हो क्लियरली और आपकी लेटेस्ट इमेज होनी चाहिए। इस तरह से होती है। और बैकग्राउंड जो हो वो ज़रूरी नहीं है ब्लू बैकग्राउंड हो, मतलब, और बैकग्राउंड ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही स्टाइलिश टाइप का बैकग्राउंड हो, मतलब सोबर सा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप वो सिंपल से इमेज अपलोड कर दीजिएगा। इमेज अपलोड करने के बाद सिंपल आप अपलोड इमेज पे क्लिक करिएगा और इधर जो बैक वाला ऑप्शन है इधर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका आईडी कार्ड फाइनली तैयार हो चुका है और ये है दरअसल सॉफ्ट कॉपी। सिंपल इधर आप देख रहे हैं कि जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो एग्जैक्टली इधर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। और जब आप देख लें सब चीज़ें तो ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करिएगा एंड देन अगेन एक प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करके इसे आप अपने पीसी के अंदर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर लैपटॉप के अंदर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब होता है इसके बाद की कहानी शुरू। तो जब आपको मेल आई होगी तो मेल के अंदर आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम आया होगा और एक स्पेसिफिक डे आया होगा और स्पेसिफिक डेट आई होगी। सही है, ज़्यादातर बच्चों को जो है वो मंडे को बुलाया है और उनके टाइमिंग जो है किसी के 10 बजे है, किसी के 2 बजे हैं, किसी के 12 बजे हैं। तो आपके पास जो मेल आई होगी उसके अंदर टॉप पे ही शो हो रहा होगा आपका टाइमिंग, आपके डेज और आपकी सब चीज़ें। तो आपको उस दिन जो है आपका जो आईडी कार्ड है इसकी कलर प्रिंट कॉपी निकलवानी है और इसको साथ लेके जाना है गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस लेके जाएंगे, दरअसल आप अपने कार्ड का भी देखें तो इसके अंदर एक सिग्नेचर का ऑप्शन है खाली छोटा हुआ जो कि है, तो आप जब उधर जाएंगे तो उधर आपको दरअसल स्टैम्प लगेगी आपके कार्ड के ऊपर और एक सिग्नेचर होगा और यही कार्ड दरअसल एज ए एंट्री पास भी इस्तेमाल होगा, यूज़ करेंगे आप लोग। अगर आप ये अपने साथ लेके जाएंगे गवर्नर हाउस तो आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स कुछ फेस करना पड़े और एंट्री भी ना मिले। तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि जब आपकी स्टैम्प लग जाए, सिग्नेचर हो जाए किसी भी ऑथोराइज्ड पर्सन का, तो आप इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी वगैरह बना के रख लें फॉर अ सेफ साइड। और आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। सो जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।